हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जैसे कि UMTS, MOLED, OLED, IMEI और ESN। इन सभी की फुल फॉर्म्स और साथ ही साथ इनके जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। UMTS हमारी जो पहली टर्म है, UMTS की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि ये किससे संबंधित है? मोबाइल से संबंधित है। एक्चुअल में ये क्या है? एक मोबाइल सेल्यूलर सिस्टम है थर्ड जनरेशन का। कौन सी जनरेशन का? थर्ड जनरेशन का मोबाइल सेल्यूलर सिस्टम है। मोबाइल सेल्यूलर सिस्टम है ये थर्ड जनरेशन का। और ये किस पर बेस्ड है? ये GSM स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। एक तो CDMA नेटवर्क होता है और एक GSM नेटवर्क होता है। तो UMTS जो है वो GSM स्टैंडर्ड पर बेस्ड है और ये नेटवर्क के लिए काम करता है, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड है। इसके बाद बात आती है इसकी डेवलपमेंट की। तो इसकी डेवलपमेंट और साथ ही साथ इसके जो भी मेंटेनेंस होती है, तो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम कौन करता है? इसके लिए 3GPP। 3GPP क्या है? ये है थर्ड जनरेशन का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है ये एक। और इसी प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होती है, इसकी जो भी डेवलपमेंट है या मेंटेनेंस है उसका काम होता है। उसके अलावा बात आती है कि ये एक टाइप का कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये कंपेराइज करता है, यानी कि कंपेयर करता है। किस चीज़ को कंपेयर करता है? मतलब किस चीज़ के साथ कंपेयर करता है? ये जो CDMA नेटवर्क होते हैं, CDMA 2000 स्टैंडर्ड के जो नेटवर्क हैं उनके साथ ये कंपेयर करता है। और उसके अलावा ये कंपोनेंट किस चीज़ का है? ये कंपोनेंट है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। और इसका स्टैंडर्ड कौन सा है? IMT 2000। ये इसका स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड सेट है ये इसका। तो ये स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, यानी कि इसका एक कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट कंपेयर किससे करता है? CDMA 2000 स्टैंडर्ड से कंपेराइज करता है। अब ये जो UMTS होता है ना, ये UMTS रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। और ये जो रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी होती है ये किस तरह की होती है? WCDMA रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी होती है ये। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ये, ताकि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से अपना संबंध जो है उसको अच्छे से बनाए रखे और इसकी जो बैंडविड्थ वगैरह है और इसके जो भी आगे फीचर्स हैं उसको कंटिन्यू रख सके। अब आज की हमारी दूसरी टर्म है MOLED। MOLED आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा। अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं और उसके स्पेसिफिकेशन रेगुलर बेस पर चेक करते रहते हैं तो आपने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी। MOLED एक टाइप की डिस्प्ले होती है जो कि मोबाइल फ़ोन्स में, उसके अलावा कैमराज में, मीडिया प्लेयर्स में, टीवी में, LEDs में ये चीज़ यूज़ होती है, ये डिस्प्ले होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स। LCD में यूज़ होती है पैसिव मैट्रिक्स और LED में यूज़ होती है एक्टिव मैट्रिक्स। तो ये एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसकी जो है फुल फॉर्म है। और ये किस टाइप का है? एक्टिव मैट्रिक्स है। अब एक्टिव मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक्टिव मैट्रिक्स जो टर्म है ये रेफर करती है टेक्नोलॉजी जो कि हमारे पिक्सल्स को एड्रेस करती है, उससे संबंधित ये टर्म है। तो MOLED की बात करें तो MOLED होती है एक टाइप की LED। इट इज़ अ टाइप ऑफ LED, सॉरी OLED डिस्प्ले डिवाइस टेक्नोलॉजी होती है ये। डिस्प्ले डिवाइस टेक्नोलॉजी होती है MOLED डिस्प्ले जो है। अब OLED जो है वो क्या करती है? वो डिस्क्राइब करती है हमारे सामने एक छोटी सी, मतलब पतली सी थिन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करते हो OLED। और इस OLED के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट मटेरियल जो है वो क्रिएट करते हैं OLED डिस्प्ले के थ्रू। अब बात करते हैं कब से? 2007 से। तो 2007 से क्या है? MOLED टेक्नोलॉजी जो है, AMOLED टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ पर? मोबाइल फ़ोन्स में,
उसके अलावा टीवीज़ में, उसके अलावा मीडिया प्लेयर्स में, जितने भी टाइप के मीडिया प्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं इसे, और उसके अलावा डिजिटल कैमराज में, डिजिटल कैमराज में। इन समय में एमओएलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ होना शुरू हो गया था 2007 से। और आगे बात करते हैं 2010 की, तो 2010 में क्या हुआ, एमओएलईडी टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है, एमओएलईडी टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है, टेक्नोलॉजी या डिस्प्ले की जो डिमांड है वो अपनी पीक पर पहुंच गई। मतलब बहुत ज़्यादा शुरू होने लगी, इसकी डिमांड रेगुलर यूज़ में होने लगी, बहुत ज़्यादा लोग इसे मांगने लग गए, इसे यूज़ करने लग गए। और अब इसकी बात करते हैं तो एमओएलईडी डिस्प्ले जो है वो रेगुलरली अपना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने जो भी काम है उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है, अच्छे से आगे काम बढ़ाता जा रहा है अपना। इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना, वो रिफ्रेश रेट काफ़ी हद तक अच्छी है इंस्टेड ऑफ पैसिव मैट्रिक्स के, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा कि ये एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। मतलब ये रिफ्रेश रेट जो है इसकी अच्छी रहेगी, ऊपर रहेगी, किसके बजाय, पैसिव मैट्रिक्स के बजाय। अब एमओएलईडी की बात करें तो एमओएलईडी स्क्रीन्स की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, 2010 से जो है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। उसके बाद इसकी बात आती है, रिफ्रेश रेट की बात हो चुकी है हमारे सामने। और कुछ फैक्ट हैं जैसे कि ये अपना रेगुलरली प्रोग्रेस करते रहते हैं, और ये किस किस चीज़ में प्रोग्रेस करते रहते हैं, जैसे कि ये धीरे धीरे लो पावर को यूज़ करने लग गए हैं इसमें डिस्प्लेज में, यानी कि इसकी पावर काफ़ी लो होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है, यानी कि कम होती है। और इसमें जो रिजोल्यूशन यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन यूज़ करते हैं ये, यानी कि आज के टाइम में हम देखते हैं, पहले के टाइम में फ़ोन की जो स्क्रीन होती थी वो छोटी छोटी रहती थी, आज के टाइम में बहुत 6-6 7-7 इंच के फ़ोन आने लग गए हैं। तो ये धीरे धीरे अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको भी बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ बड़े साइज़ का भी यूज़ कर रहे हैं, ये लार्ज साइज़ का जो है यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम में हम एलईडी देखते हैं तो एलईडी हमें 44 इंच की भी मिल जाएगी, 55 इंच की भी मिल जाएगी, 40 इंच की भी मिल जाएगी, और उसमें 4K 8K रिजोल्यूशन हमें इजीली मिल जाता है। और किस तरह की बात करें हम, एमओएलईडी की बजाय सुपर एमओएलईडी भी एक स्क्रीन होती है, सुपर एमओएलईडी। इस सुपर एमओएलईडी का 2020 और 21 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। 2020-21 में कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स थे, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जैसे कि दो सैमसंग के हो गए, सैमसंग की जो गैलेक्सी सीरीज थी, गैलेक्सी में S21 प्लस या फिर अल्ट्रा, ये सारी जो इसकी सीरीज़ थी इसमें एमओएलईडी की सुपर स्क्रीन का यूज़ किया गया, यानी कि सुपर एमओएलईडी का यूज़ किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कह सकते हैं हम इसके लिए, कि एमओएलईडी जो स्क्रीन होती है ना, एमओएलईडी स्क्रीन जो होती है उसे देखना यानी कि व्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है सनलाइट में, यानी कि सनलाइट में हम इसे इजीली देख नहीं सकते। किसके कंपेयर में, इसके यानी कि कंपैरिजन की बात करें तो किसके कंपेयर में, हम एलसीडी के कंपेयर में इसे सनलाइट में नहीं देख सकते, यानी कि एलसीडी को अच्छे से देख सकते हैं लेकिन एमओएलईडी डिस्प्ले को जो है हम नहीं देख सकते हैं सनलाइट के अंदर। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे सामने टर्म आती है ओएलईडी। ओएलईडी जो है उसी से बनी थी एमओएलईडी, तो इसकी फुल फॉर्म भी उसी में से निकली है, यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है ये भी एक टाइप का डायोड है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, और उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डायोड। ये जो नाम है मैंने पिछले जो टर्म थी एमओएलईडी उसमें भी यूज़ किया था, और इसे जाना जाता है ऑर्गेनिक इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डायोड के नाम से भी ओएलईडी को जाना जाता है। इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो ओएलईडी डिस्प्ले जो है, ओएलईडी डिस्प्ले जो है किसी बैकलाइट के बिना काम नहीं, बैकलाइट के बिना भी काम कर सकती है क्योंकि ये विजिबल लाइट को छोड़ती है। तो ये जो ओएलईडी डिस्प्ले है
ये काम कर सकती है वर्क्स विदाउट, यानी कि बैकलाइट, वर्क्स विदाउट बैकलाइट, यानी कि ये बैकलाइट के बिना भी काम कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, विजिबल लाइट को छोड़ देती है, विजिबल लाइट को छोड़ देती है, एमिट कर देती है, ये कह सकते हैं हम, एमिट या ओमिट जो भी कह सकते हैं हम, ओमिट कर देती है, एमिट कर देती है, छोड़ देती है, बस ये बात है। तो अभी जो मैंने आपको एक वर्ड बताया इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट, ये जो इसकी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट लेयर होती है ना, ये एक छोटी सी फिल्म होती है, थिन फिल्म होती है, थिन फिल्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यूज़ होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने MOLED में भी पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ होता है और इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ होता है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फिल्म होती है ना, ये क्या करती है, ये लाइट को यही एमिट करती है, इट एमिट्स द लाइट, यानी कि यही हमें हेल्प करती है कि हम बिना बैकलाइट के बिना भी इसे देख सकते हैं, और बिना मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम काम कर सकते हैं इसमें। अब OLED की बात करते हैं ना, तो OLED और LED ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी कि ये एक दूसरे से अलग हैं। तो ये अलग के लिए मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये डिफरेंट आप डिफरेंट समझ सकते हैं। तो बात करते हैं OLED और LED किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि जो LED होती है, LED के अंदर तो जो है PN डायोड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, PN डायोड स्ट्रक्चर, जबकि इसमें जो है PN डायोड स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। OLED में इसका यूज़ नहीं किया जाता, LED में PN डायोड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने IMEI। IMEI नाम बहुत फेमस नाम है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। काम क्या करता है, ये होता है एक टाइप का नंबर। IMEI भी मोबाइल से रिलेटेड ही टर्म है, आपने सुना होगा मोबाइल में IMEI नंबर। IMEI नंबर बहुत काम की चीज़ है, इससे आप अपने डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं इजीली। एक्चुअली ये क्या होता है, इट इज़ अ नंबर, ये नंबर होता है, और ये यूजुअली क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि सभी फ़ोन्स के लिए अलग अलग होता है। और इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करता है ये 3GPP को, यानी कि थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और 3GPP को आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा किसे आइडेंटिफाई करता है, जो IDEM नंबर होते हैं, IDEN, सॉरी M नहीं N, IDEN नंबर होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स, IDM मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, सॉरी IDM मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। और उसके अलावा जितने भी हमारे सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स, उन्हें भी ये सर्च करता है, उन्हें भी ये आइडेंटिफाई करता है, ये हम कह सकते हैं। अब ये जो IMEI नंबर जो होता है, ये प्रिंट होता है कहीं पर, और जो प्रिंट होने वाली जगह होती है वो कौन सी होती है इसकी, इनसाइड द फ़ोन, यानी कि फ़ोन के अंदर जो है ये प्रिंट होता है। एक्चुअल में आज के टाइम में तो बाहर भी, फ़ोन के बाहर भी हमारे सामने एक छोटी सी पर्ची सी लगी होती है जिस पर IMEI के 2 डिजिट लिखे होते हैं, और वो दोनों डिजिट ही काम के होते हैं, इसे सर्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो भी नंबर होते हैं आपको किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये क्या है, ऑन स्क्रीन पर भी, यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन में भी आप ये IMEI नंबर देख सकते हैं। और इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, फ़ोन के अंदर डायल करेंगे, अपना डायलर ओपन करेंगे फ़ोन का, और *#06#, ये वाला जो नंबर है इसे डायल करेंगे। जैसे ही आपके सामने आपके फ़ोन के जो 2 IMEI नंबर होंगे वो आ जाएंगे। इस तरह से आप अपने फ़ोन के IMEI नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं इस IMEI नंबर की, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम वैलिड डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान कर सकें उसकी, या फिर हमारा कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉस्ट हो चुका है, कहीं पर गुम गया है, लॉस्ट कहीं गुम गया है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, IMEI नंबर का, ताकि हम उस मोबाइल नेटवर्क तक इजीली एक्सेस कर सकें।
अब क्या बात आती है, एक इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि जो डिवाइसेस सिम कार्ड यूज़ नहीं करती हैं, यानी कि जिन डिवाइसेस में सिम कार्ड स्लॉट नहीं होता है उनमें IMEI कोड नहीं होता है, IMEI कोड भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिम कार्ड का ऑप्शन या कंपार्टमेंट नहीं होगा तो IMEI कोड भी आप नहीं यूज़ कर पाएंगे वहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं IMEI की कुछ और। IMEI थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कुछ खास जानकारी है इसकी, तो IMEI के बारे में आगे जानकारी लेते हैं हम। IMEI जो नंबर है ना, वो 15 डिजिट का एक कोड होता है, 15 डेसिमल डिजिट्स होते हैं, 15 डेसिमल डिजिट्स। और आगे भी इनका डिवाइडेशन कैसे होता है, 14 तो जो होते हैं वो होते हैं डिजिट, और जो एक होता है वो होता है चेक डिजिट, चेक डिजिट। तो इस तरह से 15 डेसिमल डिजिट्स काउंट होते हैं। इसकी एक स्ट्रक्चर भी होती है, और ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है AA, B B B C, और उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं D, या फिर इसकी जगह EE भी यूज़ होता है। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम करती है आपको बता देता हूँ मैं। ये नए और पुराने के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। पहले इनका डिवाइडेशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से इनका डिवाइडेशन होता है, ये स्ट्रक्चर है इसकी, AA BB CC D या फिर EE। इसमें आप 15 डिजिट या 15 डेसिमल डिजिट्स का यूज़ करेंगे तो आपके सामने D यूज़ होगा। अगर आप 16 डिजिट्स का यूज़ करते हैं तो EE यूज़ किया जाएगा इसकी जगह। तो आप काउंट करेंगे तो 15 और 16 बनेंगे। अब हम बात करते हैं ओल्ड EMI नंबर की। तो ओल्ड IMEI नंबर जो होते हैं उनमें ये क्या होता था, पहले के 2 डिजिट AA BB और BB, ये शुरू के जो 6 डिजिट होते थे ना, ये तो कहलाते थे TAC। आगे इनकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो TAC, या फिर इसे हम कह सकते हैं टाइप एलोकेशन कोड, अभी बता देता हूँ, टाइप एलोकेशन कोड। और ये जो BB होता था इसे हम बोलते थे FAC। इसे क्या बोलते हैं हम, फाइनल असेंबली कोड। और ये जो CC होता था इसे बोला जाता था सीरियल नंबर। और ये जो D या फिर EE होता था, तो D को तो बोला जाता था चेक डिजिट। और ये जो EE होता है, EE को बोला जाता था या बोला जाता है SVN, या फिर सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये इसे बोला जाता था। और आगे इसकी बात करते हैं नए वाले की। नए वाला जो IMEI नंबर है उसमें क्या डिफरेंस आया है, उसमें जो शुरू के 8 डिजिट है ना, AA BB, इन सभी को क्या कर दिया गया, TAC कर दिया गया, यानी कि टाइप एलोकेशन कोड इन्हें कर दिया गया। और FAC जो है वो हटा दिया गया। ये जो 6 CC वाले थे ये सीरियल नंबर ही रहे, और ये जो D और EE है ये भी ऐसे ही रहे। मतलब कि पहले जो ओल्ड IMEI थे उनमें TAC और FAC यानी कि टाइप एलोकेशन कोड और फाइनल असेंबली कोड का यूज़ किया जाता था। लेकिन नए वाले में क्या है, ये जो TAC है सिर्फ इसी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये जो TAC है ये क्या है, टाइप एलोकेशन कोड है, टाइप एलोकेशन कोड। और ये जो FAC है ये क्या है, फाइनल असेंबली कोड है ये। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। TAC और FAC ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और अब इसकी आगे बात करते हैं कि 2002 तक क्या होता था, टिल 2002 TAC जो था वो था 6 डिजिट का, जो कि हमने यहाँ देखा जो ओल्ड IMEI था TAC वो 6 डिजिट का था, AA BB का। और इसमें जो आगे 2 डिजिट लगते थे वो लगते थे FAC, जो कि रहते थे 00 की टर्म में, यानी कि 00 नंबर यूज़ किया जाता था इसके लिए। और ये कब से कब तक था FAC?
एफएसी था लगभग जनवरी 1 2003 से लेकर अप्रैल 1 2004 तक ये एफएसी है जो 00 यूज़ किया जाता था। यानी कि ये जो यहाँ पर जो बीच में जो बीबी वाले डिजिट आएंगे ये 00 यूज़ किए जाते थे टिल अप्रैल 2004 तक। लेकिन आगे क्या हुआ, फिर आगे आया अप्रैल 2004 का दिन, और इस दिन से क्या हो गया, एफएसी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एफएसी जो है उसे बंद कर दिया गया और जो टीएसी है उसे 8 डिजिट का कर दिया गया, जो कि हमारे न्यू IMEI नंबर है, तो इसे 8 डिजिट का कर दिया गया। अब अभी मैंने आपको पिछले में एक टर्म बताई थी ईई वाली, जिसे कि हम SVN यानी कि सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर जो मैंने आपको बताया था, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। ये ईई जहाँ भी यूज़ किया जाएगा ना, तो ये ईई यूज़ किया जाएगा आपके लिए न्यू IMEI SV यानी कि सीरियल वर्जन के लिए यूज़ किया जाएगा इसका, या फिर आप सीरियल वर्जन नंबर भी या सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर भी इसको बोल सकते हैं SV। और मतलब आपके सामने एक तो 15 डिजिट का नंबर लिखा होगा IMEI और एक होगा 16 डिजिट का, दोनों ही आपके फ़ोन पर प्रिंट होते हैं आपके फ़ोन के अंदर की तरफ। अब जैसे कि आपको थोड़ा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपका जो ओल्ड IMEI नंबर थे उसका एग्जांपल दे देता हूँ पहले मैं। ओल्ड के लिए जैसे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ 35209900176148 अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये 35 क्या यूज़ कर रहा है, AA, और ये 6 डिजिट हो गए BB और ये BB। ये लास्ट वाले 2 BB देखेंगे तो ये देखिए 00 को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि पता लग रहा है कि ये ओल्ड IMEI नंबर है। ये सारे 6 के 6 डिजिट CC यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या है D, जो कि चेक डिजिट था हमारा। लेकिन न्यू वाले में बात कर लेता हूँ। न्यू वाले में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 35209948। यहाँ पर आप मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है, 176148 ये चीज़ हो सकती है, यानी कि यहाँ पर 00 की बजाय और कुछ यूज़ किया जाएगा, 00 जो है वो नहीं यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं TAC की। ये जो 8 डिजिट का हो गया अब ये TAC। तो ये जो TAC है ना, इसे इशू कौन करता है, इसे इशू करता है BABT। BABT क्या है, ब्रिटिश अप्रूवल्स बोर्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन, और इसका कोड होता है 35। यानी कि ये जो TAC में शुरू वाले 2 डिजिट रहेंगे ना, ये 35 ही रहेंगे। ये 35 इनका कोड है, और एलोकेशन नंबर इनका क्या रहता है, एलोकेशन नंबर आता है 2099। ये जो आगे 2099 लिखा हुआ है ये इनका एलोकेशन कोड होता है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, D जो है वो चेक डिजिट होता है, SVN सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर होता है, FSC फाइनल असेंबली कोड होता है। तो ये कुछ IMEI जो है इसकी जानकारी थी। अब आगे हम आज की लास्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट टर्म है हमारे सामने ESN। ESN जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो ESN की तरफ बढ़ते हैं। ESN क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ESN जो है वो क्रिएट किए गए थे यूएस की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा, US FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, या फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। FCC की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन। और ये किस लिए क्रिएट किए गए, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें मोबाइल डिवाइस को, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हमारी मोबाइल डिवाइसेस को, इसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। अब ESN की बात करें तो ESN करंट के टाइम में बात करें तो ये यूज़ किए जाते हैं CDM में फ़ोन के अंदर। किसमें, CDM में जो फ़ोन होते हैं ना उनमें यूज़ किया जाता है इसका। और CDM में फ़ोन करंट टाइम में तो यूज़ होते ही नहीं है CDM में फ़ोन। ये लास्ट कब यूज़ हुए थे, लास्ट यूज़ हुए थे ये मतलब 2010 के अंदर। अब आपको इसकी पूरी बात बता देता हूँ कि ये जो ESN असाइनमेंट है ना, ESN असाइनमेंट्स, यानी कि ये जो एक टाइप का असाइनमेंट ही था, ये लास्ट यूज़ किए गए थे। मतलब इसकी एप्लीकेशन जो है वो लास्ट आई थी जून
30/2010 तक, यानी कि जून 30/2010 तक ये यूज़ किए गए थे। और उसके बाद इसका कोई भी असाइनमेंट जो है वो नहीं यूज़ किया गया। और दिसंबर 31 2010 जो था, इसके बाद इसका कोई असाइनमेंट रिसीव भी नहीं हुआ लास्ट। और हो सकता है कि फ्यूचर में ये यूज़ हो जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी वर्तमान में ये नहीं यूज़ हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्रिएट किसने किए थे, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्रिएट किए थे यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने, यूएस एफसीसी ने, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज़ हुआ है। तो आज के लिए हम इतनी ही टर्म्स करेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।